नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कोरियोलिस फोर्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से ये कोरियोलिस फोर्स क्यों पढ़ा रहा हूं, तो आपको मैं बता दूं कि आने वाली जो 2 वीडियोस होंगी मेरी, वो टोटली चक्रवात के ऊपर होगी। जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे, जो तौकते चक्रवात आया है, जो पश्चिमी भारत के पश्चिमी तट पे इतनी तबाही मचा रहा है, तो उसकी पूरे क्रियाविधि को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह कोरियोलिस बल होता क्या है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना कोरियोलिस फोर्स के बारे में। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतनी आसान भाषा में समझा दूं कि आपके दिमाग से कभी ये चीज नहीं निकलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। तो हम बात करने जा रहे हैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में। ठीक है, कोरियोलिस बल होता क्या है उसको समझने से पहले हमें यह चीज समझनी होगी कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अर्थ में कहां पे विषुवत रेखा है, कहां पे पोल्स है, ये सारी चीजें हमको समझनी होंगी। तो पहले देखो, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ हो गई। अर्थ में बीचों बीच एक लाइन जाती है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर है। बीचों बीच ये पूरा अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन जाती है, उस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं विषुवत रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये अर्थ है, बीचों बीच इमेजिनरी लाइन जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके टॉप पोर्शन पे और बॉटम पोर्शन पे पोल्स पाए जाते हैं। यह है आपका नॉर्थ पोल, नीचे है आपका साउथ पोल। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्थ है, बीचों बीच इमेजिनरी लाइन जा रही है जिसको इक्वेटर बोलते हैं। इसके ऊपर आपका नॉर्थ पोल है, सबसे नीचे साउथ पोल है। यहां पे कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये है अर्थ का एक बेसिक स्ट्रक्चर। जो कोरियोलिस फोर्स है, इसको समझने के लिए हमको पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा। उससे पहले हमें 2 कॉन्सेप्ट समझने होंगे। मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आप खुद मुझे बताओ, कोई भी चीज फ्लो कब होती है, कोई भी चीज फ्लो कब होगी। जैसे कि हम पानी का एग्जांपल लेते हैं। पानी फ्लो कब होगा, पानी हमेशा ढाल पे फ्लो होता है। ठीक है, यानी यहां पे हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, यहां पे हाइट क्या होगी, कम होगी, यानी ढाल पे हमेशा पानी बहता है। दूसरी चीज, टेम्परेचर कहां फ्लो करती है, हीट कैसे फ्लो होता है। हीट जो होता है हमारा, हीट जो होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है। इसको समझिए, जो पानी होता है वो ढाल पे फ्लो करता है। ढाल कहां, ऊंचे ढाल से नीचे ढाल की ओर। जो हीट होती है वो कहां फ्लो करती है, वो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। और जो आपका तीसरे पॉइंट आते हैं, विंड, हवा जो होता है वो कहां से कहां फ्लो करता है, वो फ्लो करता है आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आपकी हवा बहती है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझा रहा हूं आपको। कोई भी चीज फ्लो हमेशा हाई टू लो होती है, यानी हाई से लो की तरफ कोई भी चीज होगी तो फ्लो करेगी। पानी हाई टू लो फ्लो हो रहा है, हीट हाई टू लो फ्लो हो रहा है, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह रही है। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम ये बताना चाहते हैं कि मान लीजिए ये पानी की सतह है। ठीक है, ये पानी की सतह है, ये पानी की सतह है। 2 सतह ले रहे हैं, पानी की हम 2 सतह ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, ये सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी इस पानी पे सीधे पड़ रही है, तो ये पानी क्या होगा, ये पानी हो जाएगा गर्म। और यहां पे क्या है, सूरज नहीं है, यहां कोई भी सूरज नहीं है, तो यहां पे जो पानी होगा वो कैसा पानी होगा, ये ठंडा पानी होगा। ये चीज समझ में आया।
ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब धूप होगा तो पानी गर्म होगा, और जब धूप नहीं है तो पानी ठंडा होगा। यहां पे जब वेपर बनेगा, अगर धूप इस पे पड़ रहा है तो पानी का वेपराइजेशन भी होगा, वाष्पीकरण भी होगा। यहां पे कोई भी वाष्पीकरण नहीं होगा। तो जहां पे पानी वेपराइज होता है, जहां पे भी पानी खौलता है या उबलता है या उसका भाप बनता है, वहां पे हमेशा लो प्रेशर होता है। इस चीज को ध्यान में रखिए। जहां पानी गर्म होता है या भाप बन के उड़ता है, वहां पे हमेशा लो प्रेशर होता है। जबकि जहां पानी ठंडा रहता है, जहां पे भी पानी ठंडा रहेगा, वहां हमेशा हाई प्रेशर बनता है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगी नहीं? धूप है, पानी गर्म होगा तो लो प्रेशर बनेगा, पानी गर्म नहीं होगा तो वहां पे हाई प्रेशर बनेगा। ये था दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो पूरी अर्थ है, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, पोल कैसी जगह होती है? पोल हमेशा, जो हमारा पोल्स होते हैं वो हमेशा ठंडा होता है। ठीक है, पोल्स हमेशा ठंडा होता है, कोल्ड होता है। पोल्स हमेशा ठंडा होता है। और जो आप 0 डिग्री इक्वेटर देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये ऐसा पोर्शन होता है जहां पे सूरज की किरणें 12 महीने धूप पड़ती है। यहां पे सूरज की किरणें यहां 12 महीने गिरती हैं। तो यहां का जो पानी होगा, ये कैसा पानी होगा? ये गर्म पानी होगा। इसीलिए आप देखते होंगे जितने भी चक्रवात आते हैं मैक्सिमम आपके कहां पे आते हैं? इक्वेटर वाले रीजन में आते हैं। ठीक है, जितने भी चक्रवात आते हैं मैक्सिमम इक्वेटर वाले रीजन पे आते हैं, क्योंकि चक्रवात ऐसी जगह होती है कि जहां पे पानी का अगर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो वहां पे चक्रवात बनता है। तो यहां पे पानी कैसा हो गया? जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे पानी गर्म हो गया, और यहां पानी कैसा हो गया? ठंडा हो गया। इस चीज को समझो। यहां पानी, जो पोल के पास वाला पानी है, ये कैसा हो गया? ये हो गया आपका ठंडा पानी। तो ठंडा पानी है। पिछले बार अभी यहां पे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें मैंने आपको यह बताया था कि जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, जहां पानी ठंडा होता है, वहां हमेशा हाई प्रेशर होता है। यानी यहां पे भी क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। और जहां पानी गर्म होता है, जहां भी पानी गर्म होगा, वहां हमेशा क्या बनेगा? लो प्रेशर रीजन बनेगा। यहां पे हमेशा लो प्रेशर रीजन बनेगा। इतनी चीज आपको समझ में आएगी नहीं? इक्वेटर पे लो प्रेशर रहता है और जितने भी पोल्स हैं वहां पे हमेशा हाई प्रेशर रहता है। ये चीज समझो। इसी से आपका कोरियोलिस बल रिलेटेड है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है आपका कोरियोलिस बल। तो हवा कहां से कहां फ्लो होनी चाहिए? आप बताइए हमें कि हवा कहां से कहां फ्लो होगी? हवा जो फ्लो होगी वो पोल से आपकी इक्वेटर की तरफ फ्लो होगी। ठीक है, पोल से आपकी इक्वेटर की तरफ फ्लो होगी। ठीक है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहेगी। अभी मैं आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। प्रेशर बेल्ट्स भी इसमें बहुत सारी होती है, लेकिन प्रेशर बेल्ट इस वीडियो में हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई? चलिए अब देखो, अब क्या होता है? ये हमारी अर्थ हो गई। अब हम डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? आप बता सकते हैं हमें? जो अर्थ होता है वो हमेशा आपका वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, रोटेट करता है। जैसे कि आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। ये मान लीजिए कि हमारे पास पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारे पास पृथ्वी है। पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये कौन सा है? ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, यहां पे नीचे आप देख पा रहे होगे साउथ पोल, जहां एस लिखा है वो साउथ पोल है। यहां पे आपका ई जो देख रहे हो ये ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व डायरेक्शन को दिखाता है, और जो ये वेस्ट देख रहे हो ये आपका वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम डायरेक्शन को दिखाता है। बीच में मैंने डॉटेड लाइन खींची है। ये डॉटेड लाइन देख रहे हो 0 डिग्री इक्वेटर, ये आपकी इक्वेटर है जो पूरे अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध या इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब देखो क्या होता है। हम बात कर रहे हैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में। तो अर्थ हम बता रहे हैं इसमें कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है।
तो जो सूरज आप देखते हो, सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में जाके ढल जाता है, ये यूनिवर्सल नियम है, ये ध्यान रखना। जो सूरज होता है हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर ढलता है, ठीक है। पूरब में उगेगा, यहां सूरज उगेगा तो यहां जाके ढलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ की रोटेशन होती है, ये एक्सिस है, अर्थ की जो रोटेशन होती है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में होती है, पश्चिम से पूरब की तरफ अर्थ रोटेट करता है। यानी अर्थ का जो रोटेशन होगा, यहां मान लीजिए सूरज है, ये सूरज है, तो सूरज क्या होगा, जैसे मान लीजिए अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, तो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में आपको सूरज उगता हुआ दिखेगा। यानी यहां से जब ऐसे रोटेट करेगी तो ईस्ट डायरेक्शन में उग रहा है और वेस्ट डायरेक्शन में जाके ढल जा रहा है। तो अर्थ की रोटेशन जो है वो ऐसे है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ऐसे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। अब यही रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थ की जो रोटेशन होती है यही रिस्पॉन्सिबल होता है इस कोरियोलिस फोर्स के लिए। ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। आपके पेपर में एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो कोरियोलिस बल होता है, नीचे 4 कारण दे देगा, किस कारण से कोरियोलिस बल होता है, हवा के कारण से, पृथ्वी के घूर्णन के कारण से, गुरुत्वाकर्षण के कारण से, तो आप बताओगे कि अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। यानी ये अर्थ हमारी ऐसे रोटेट कर रही है। यहां कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको समझाते हैं कोरियोलिस बल। यहां पे इस पॉइंट पे यहां एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये लड़का है, एक लड़का नॉर्थ पोल पे खड़ा है और एक लड़का जो है वहां पे साउथ पोल पे खड़ा है, ठीक है। तो इस लड़के का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? ये जो ऊपर खड़ा है, मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, तो ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंड हो गया। और ये हैंड कौन सा हो गया? राइट हैंड हो गया। और वही जो लड़का साउथ पोल की तरफ खड़ा है, ये इसका डायरेक्शन यहां पे अपोजिट हो जाएगा, ये इसका राइट हैंड हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि इस लड़के को बोलते हैं कि बेटा तुम ऊपर से इक्वेटर की तरफ, ये इक्वेटर है हमारा, हम उससे बोलते हैं कि एक बॉल अपने हाथ में लो, एक गेंद लो और उस गेंद को क्या करो कि इक्वेटर की तरफ फेंको, ठीक है। तो जब पृथ्वी स्थिर है, पहली कंडीशन ये है कि जब हमारी पृथ्वी स्थिर है, यानी ये रोटेट नहीं कर रही है, ये ऐसे ही एकदम है, अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये जो बॉल होगा, ठीक है, ये जो बॉल होगा जब ऊपर से नीचे फेंकेगा ये लड़का, तो ये जो बॉल है ये एकदम सीधे डायरेक्शन में नीचे आएगा, ठीक है। यहां पे जो नॉर्थ पोल पे लड़का खड़ा है उससे बोले हैं बॉल नीचे फेंको, यानी उससे बोले एन से कि तुम साउथ डायरेक्शन में बॉल फेंको, तो बॉल ऐसा फेंको कि नॉर्थ डायरेक्शन में सीधे साउथ डायरेक्शन में आए। जब अर्थ रोटेट नहीं कर रही है तब जब लड़का बॉल फेंकेगा तो वो एकदम सीधे एस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, यानी वो सीधे नीचे आएगा, एकदम स्ट्रेट नीचे आएगा। दूसरी कंडीशन, जब अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ का रोटेशन अब हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब मान लो कि अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट कर रही है, तो हम कहेंगे कि अब तुम बॉल फेंको। जब अर्थ रोटेट कर रही है तब तुम ऊपर क्या करो, नॉर्थ पोल से तुम साउथ पोल की तरफ बॉल फेंको। तो बॉल कहां जाएगी? ये देखो, जब ये लड़का ऊपर से नीचे की तरफ बॉल फेंकेगा और अर्थ रोटेट कर रही होगी, ऊपर से नीचे बॉल फेंका, अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, तो ये जो बॉल होगी सीधे न जाने के बजाय वो बॉल कहां मुड़ जाएगी? वो बॉल आ जाएगी इस तरह से, कुछ उसका डायरेक्शन हो जाएगा, यानी वो अपने दाएं साइड में मुड़ जाएगी। जो बॉल फेंकेगा और जब अर्थ रोटेट कर रही होगी तब जब बॉल फेंकेगा तो वो सीधे न जाने के बजाय वो चली जाएगी अपने इस लड़के के दाहिने डायरेक्शन में, ठीक है। माफ कीजिएगा, पसीना थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो अब समझो ये कैसे हुआ, ये बॉल ऐसे मूव कैसे कर गई, ये चीज आपको समझनी है। यहां लड़का खड़ा था, ठीक है, ये लड़का खड़ा है, बॉल फेंका, तो हम इस पॉइंट को देखिएगा, ये पेन है ना, पेन की टिप को देखिएगा, यहां से बॉल नीचे फेंकी जा रही है, ऐसे अर्थ रोटेट भी कर रही है और इसको नीचे भी फेंका जा रहा है। इस पॉइंट को देखिएगा, ये आया, हम इस हाथ को एकदम सीधे नीचे ला रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अर्थ को रोटेट कराना शुरू करते हैं। चलो ये देखो, मेरा हाथ तो सीधे आया, लेकिन अर्थ के रोटेशन की वजह से ये पॉइंट कहां आ गया? साउथ डायरेक्शन में न जाने के बजाय ये वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट आ गया। देखो फिर से दिखा रहा है, ये देखो, यहां से बॉल फेंका, ये बॉल आई, अर्थ को रोटेट कराया, तो ये सीधे एस की तरफ न जाने के बजाय ये कहां आ गई? इस डायरेक्शन में आ गई, ठीक है, यानी ये पश्चिम डायरेक्शन में मुड़ गई। तो इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, ये होता है आपका कोरियोलिस फोर्स।
तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या हुआ, जो लड़का बॉल फेंका, ऊपर से नीचे की तरफ बॉल फेंका, वो सीधे न आने के बजाय वो इसके पश्चिम डायरेक्शन में मुड़ गई। ठीक है, ये पश्चिम डायरेक्शन में मुड़ गई क्योंकि हमारी अर्थ ऐसे रोटेट की और जब हम उसको फेंकें तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। इसी को बोलते हैं, और इस पे जो बल काम किया, इसको मोड़ने के लिए जो बल काम किया उसी को बोलते हैं हम कोरियोलिस फोर्स। कोई दिक्कत यहां पे? यानी इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी इस वाले पोर्शन में, ये वाला जो आपका पोर्शन है, कोरियोलिस बल की वजह से कोई भी पिंड या फिर हवा, ठीक है, कोई भी पिंड या फिर कोई हवा हमेशा वो अपने सीधे डायरेक्शन में न जाने के बजाय वो क्या होती है, अपने राइट हैंड साइड में मुड़ जाती है। यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोई भी अगर बॉल फेंकी जाएगी या फिर कोई भी हवा होगा तो वो हवा सीधे डायरेक्शन में न जाने के बजाय अपने दाहिने साइड में मुड़ जाती है, और इसके मुड़ने पे जो बल कार्य करता है वो बल क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो तुम्हारी हवा होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवा होगी वो हमेशा राइट साइड में डेविएट कर जाएगी, यानी विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, हमेशा राइट साइड में मुड़ जाएगा। और उसी तरह से अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर को ले लो, यानी साउथ हेमिस्फीयर को ले लो, तो साउथ हेमिस्फीयर में अगर कोई बॉल फेंकी जाएगी तो वो बॉल सीधे न जाने के बजाय अपने बाएं डायरेक्शन में क्या होती है, मुड़ जाती है। और इस पे जो बल कार्य करता है उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। अब इसको भी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन है। अब यहां से कोई लड़का अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ बॉल फेंकेगा, यहां से बॉल इस पेन की टिप को देखिएगा, ब्लू वाली जो टिप है इसको देखिएगा। हम साउथ वाले लड़के से बोल रहे हैं कि तुम नॉर्थ पोल की तरफ बॉल फेंको, यानी हाई प्रेशर से तुम लो प्रेशर की तरफ बॉल फेंको। तो ये बॉल जब फेंकेगा, जब ये स्टेशनरी है, पहली कंडीशन, जब अर्थ स्टेशनरी है तो ये बॉल सीधे चला जाएगा तुम्हारा नॉर्थ पोल पे। लेकिन अगर ये अर्थ मूव करना शुरू कर दी, मान लीजिए ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, तो अब हम क्या करते हैं, साउथ से अगर हम सीधे अपना हाथ ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और अर्थ को रोटेट कराते हैं, सीधे हाथ हमारा ऊपर गया और अर्थ क्या की, रोटेट करना शुरू की, तो ये पॉइंट कहां आ गया, यहां पे वेस्ट डायरेक्शन में ये मुड़ गई। ठीक है, तो नीचे से अगर कोई बॉल ऊपर फेंकी जाएगी और अर्थ मूव कर रहा है तो ये कहां चला जाएगा, ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यानी हवा जो होगी वो सीधे न जाने के बजाय ये क्या होगी कि जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें अपने बाएं साइड में, अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है। इसको समझ में आया कि नहीं आपको ये बात समझे ना, कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें हवा अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती है क्योंकि कोरियोलिस बल उस पर कार्य करता है। उसी तरह से साउथर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा होती है वो सीधे न जाने के बजाय ये अपने बाएं डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में डेविएट कर जाती है। ठीक है, और इस पे जो बल कार्य करता है उस बल को बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। अर्थ रोटेट करेगी, तो जब अर्थ रोटेट करना शुरू करेगी तो कोई भी चीज अगर तुम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो कभी भी अपने मूल डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो हमेशा क्या होगी, डेविएट हो जाएगी। अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो हवा अपने बाएं तरफ मुड़ जाएगी, और अगर आप यहां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो हवा आपके दाहिने साइड में मुड़ जाएगी, यानी राइट साइड में मुड़ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? आपको और अच्छे से समझाने के लिए बस 1 मिनट और लगेगा कि और अच्छे से आपको अगर समझाऊं तो अर्थ है हमारा, अर्थ है ये हमारा विषुवत रेखा यानी इक्वेटर हो गया। यहां पे कोई हवा मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में चल रही है, तो कोरियोलिस बल के कारण ये हवा क्या करेगी, ये हवा अपने दाहिनी तरफ डेविएट कर जाएगी। और साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर मान लीजिए कोई हवा चल रही है तो वो हवा कहां डेविएट हो जाएगी, वो हवा अपने बाएं साइड में, बाएं साइड इसका कौन सा है, इस डायरेक्शन में हवा जाके डेविएट हो जाएगी। यहां कोई हवा चल रही है
तो ये कहां पे डेविएट होगी, अपने दाहिने साइड पे, ठीक है, अपने दाहिने साइड में डेविएट हो जाएगी। अगर यहां आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये अपने बाईं साइड में मूव कर जाएगी। तो ये जो बल कार्य कर रहा है, यानी हवा का जो विस्थापन कर रहा है, ये वही कोरियोलिस फोर्स कर रहा है। तो अब आगे जो वीडियो मैं आपको बताऊंगा, चक्रवात के बारे में वीडियो बताऊंगा, तो उसमें कोरियोलिस बल का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखोगे वहां पे कि जो हवा होती है इस केंद्र को भरने के लिए, जो कि लो प्रेशर होता है यहाँ पे और यहाँ हाई प्रेशर होता है, तो इसको भरने के लिए कभी भी हवा सीधे नहीं भरती है। हवा क्या करती है, इस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए गोले में चलती है, ठीक है। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो यार प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।